तो आज के इस लेक्चर 10 में हम बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट को किस तरह से क्लियर किया जाए। देखो मेरे को फंडेड अकाउंट पास करने में वो फ़ेज़ 1 हो या फ़ेज़ 2, अगर मैं फ़ेज़ 2 को पास कर रहा हूँ तो वो 6 से 7 दिनों के अंदर दोनों क्लियर हो जाते हैं। और अगर उसके सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो देखो, फंडेड अकाउंट अगर पास करना है ना, तो आपको हाई वॉलेटिलिटी वाले मार्केट को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप उतने कैपेबल नहीं हुए हो। तो आपको अभी बिटकॉइन और गोल्ड को छोड़ना होगा। तो देखो, अगर फंडेड अकाउंट क्लियर करना है ना बिल्कुल स्मूथ तरीके से, तो देखो करेंसी में ट्रेड करो, और करेंसी में भी सारे करेंसी को नहीं करना है। सिर्फ एक या दो को आप चुन लो, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई। इन दोनों में से कोई एक को या इन दोनों को ही आप पकड़ के बैठ जाओ बस, और उसके अलावा कहीं आपको नहीं जाना है। क्योंकि देखो 10 तरह की करेंसी में ट्रेड करोगे तो हर जगह आपको 100% आप दे पाओ, वो फिर मुश्किल है। इसलिए अगर दो में ही अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके माइंड में वो सारे उनके लेवल्स रहेंगे कि कहाँ आपको बाय कहाँ सेल करना है। तो मैं आपको यूएसडी कैड का बता देता हूँ। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक बात और, आपने सेशंस के बारे में सुना होगा, और अगर जिसको नहीं पता है तो उसको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो जिनको पता है तो आपको सेशंस किस तरह से प्ले करना है मैं वो भी बता दूंगा। सेशंस के होते हुए तो यार बहुत आसान है फंडेड पास करना। तो देखो, मंथली में मेरे को यहाँ पे एक लिक्विडिटी दिखी, प्राइस ने मंथली लिक्विडिटी को हंट किया और ये नीचे जाने के बजाय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग दे दी। और ये जो कैंडल है मंथली की, ये नीचे क्यों आ रही है? वीकली में कोई लेवल है? वीकली में कोई लेवल नहीं है। डेली में देख लेते हैं। ये मंथली का एफपीजी था जो हमने मार्क किया था, और डेली में अपन देख लेते हैं कोई लेवल है क्या। तो डेली में मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी। तो यूएसडी कैड ओवरऑल इसकी लिक्विडिटी को हंट करने जाने वाला है। यूएसडी कैड इसकी लिक्विडिटी को हंट करने जा रहा है। तो कैसे जाएगा ये? पहले ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और डिस्प्लेसमेंट के साथ पुल बैक लेता हुआ इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगा। तो आने वाले दिनों में आप देख लेना, यूएसडी कैड जो है यहाँ तक के जाना चाहिए, ये मेरा व्यू है। और देख लेते हैं H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी है कि नहीं, ताकि और क्लियर आपको बता सकूँ। देखो, कोई हर्डल मेरे को दिख नहीं रहा है फिलहाल, बस यहाँ पर एक हर्डल है, तो आप देख लेना। यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, ये एक लेवल है, यहाँ तक के जाना चाहिए, ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो आप यूएसडी कैड में कर लो जब तक के। तो यूएसडी कैड का डायरेक्शन बता दिया हूँ, तो अब यूएसडी कैड में ही आप कर लो, थोड़ा बहुत तो निकाल ही लोगे आप इसमें, ठीक है। अब इसमें सेशन कैसे प्ले करना है, देखो सेशंस का मैं आपको एक बता देता हूँ एक चीज़। जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है ना, तो वो एक फेक मूव देता है। जैसे कि लंदन में देखो, एक बाइंग दिखाया, उसके बाद पूरी सेलिंग। वैसे ही न्यूयॉर्क में देखो, एक सेलिंग दिखाया, उसके बाद पूरी बाइंग। देखो लंदन में देखो, ये बाइंग पे ये चलता गया और फिर यहाँ से सेलिंग। न्यूयॉर्क देखो, न्यूयॉर्क स्टार्ट होते ही यहाँ से थोड़ी बाइंग दिखाया, फिर ये पूरा डाउन। कहीं भी आप खोल के देख लो, आपको हर जगह यही मिलेगा। देखो यहाँ से एक बाइंग दिखाने की कोशिश, इन सब के ऐसा उड़ा है, डाउन। लंदन में क्या हुआ, बाइंग दिखाया, डाउन। सभी हर जितने भी आप सेशंस देखोगे ना, सब में आपको ये सेम दिखेगा। ये हर बार होता है, रोज़ होता है। तो अब ये न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है और हम रेडी हैं इस लेवल से बाय करने के लिए। ये जो लेवल मैंने मार्क किया हूँ, ये लेवल से बाय करने के लिए रेडी हैं, जिसका टारगेट हमारा पहला टीपी ये रहेगा 46,734। तो अब मैं वेट करूँगा जब तक के प्राइस इस लेवल पे ना जाए। तो आपको भी सिर्फ अपने लेवल को पीओआई को निकाल के रखना है, और जब तक कि आपका जो प्राइस है आपके पीओआई पे नहीं आ जाता, तब तक कि आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। शांत एकदम बैठे रहो। आपके जो ट्रेडिंग में ये फंडेड ब्लो हो रहे हैं ना, इसका रीज़न यही है कि आप बिना किसी लॉजिक के आप वहाँ रिस्क ले रहे हो जहाँ आपको रिस्क नहीं लेना है। तो रिस्क वहीं लो जहाँ पर आप अपने लेवल को अच्छी तरह एनालाइज करके रिफाइन करके रेडी करके रखो, उस पर रिस्क लो। हर जगह रिस्क नहीं लेना है आपको। तो अब मैं वेट करूँगा कि प्राइस मेरे इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे आए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे, और डिस्प्लेसमेंट के साथ वो भले ही इतना ऊपर चले जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो फिर मैं उस ऑर्डर ब्लॉक के रिटेस्ट पे बाय करूँगा, छोटा सा एसएल दूंगा, और ये पूरा जो टारगेट है इसको कैप्चर करूँगा। करेंसी का मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो करेंसी पेयर में जब भी ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है तो थोड़ा वेट करना, इसकी लिक्विडिटी हंट होने देना। जैसे कि देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, रेंज किया, उसके बाद अगेन जाके इसकी लिक्विडिटी ले लिया। तो आपकी एंट्री इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होने पे ही लेना है। और देखो यहाँ पर भी इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब देखो, उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम। करेंसी में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आप पीओआई मार्क करके रखना। जैसे कि देखो मैंने आपको अभी, देखो मैं चार्ट को कहीं कुछ आगे किया नहीं, देखो यहीं मिल गया आपको एक और, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया लेकिन वापस आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी हंट करता है और ऊपर अप साइड।
देखो ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट किया, फॉल किया। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी लिक्विडिटी हंट किया, अपसाइड। ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी करेंसी में ज़्यादातर हंट होती है, ये मैंने नोटिस किया है। तो आप अगर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर वेट किया करो, या तो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट होने का वेट कर लिया करो। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपका फंड रेट क्लियर होने में थोड़ी आपको आसानी हो जाए। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, देखो करेंसी हो कुछ भी हो, बायस बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो बायस में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना। जैसे कि मंथली का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है और मंथली मेरे को बता रहा है कि वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक के आना चाहिए, ठीक है। तो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। तो अब मैं डेली में आऊँगा, सॉरी वीकली में आऊँगा। वीकली में कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर वीकली प्लस ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफईजी वीकली का भी है यहाँ पे, ये वीकली की एफईजी भी है यहाँ पे, ठीक है। वीकली भी डाउन बता रहा है और ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। अब आपको लोअर टाइम फ्रेम में आ जाना है। जब आपका मंथली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, आपको पता है ओवरऑल यहाँ नीचे जाना है अपने को, और आप अभी यहाँ पर हो। आपको यही प्रॉब्लम होता है ना लोअर टाइम फ्रेम में, किस तरह से एनालिसिस करें, किस तरह से ट्रेड लें। ये हमारा मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया डाउन साइड, अभी भी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ। ये बार बार नीचे के स्विंग को ले रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार कर रहा है, अभी भी मैं नहीं ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक्टिव होऊंगा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक जो बड़ी कैंडल सेलिंग की बनी ना, तब मैं यहाँ पर अब रीटेस्ट का वेट करूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर कौन सा लेवल है जहाँ से मैं सेल करूँगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक। पहला तो मेरा ये मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, यहाँ से मैं सेल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर एंट्री मिल गई, टारगेट यहाँ तक का रखूँगा। ओवरऑल पता है लंबा नीचे जाना है, तो आपकी चॉइस है, आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर एक पुल बैक पे मेरे को एक एंट्री मिली, ऑर्डर ब्लॉक से मैं फिर से सेल करूँगा। और आपको ये नहीं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही चिपके रहना है, 1 आवर में भी शिफ्ट होना है, 4 आवर में भी शिफ्ट होना है, ठीक है। ये लेवल पे दोबारा आता है अपने, फिर सेल होता है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, दोबारा टैप करता है, फिर सेल होता है, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक करता है, ये मिटिगेशन को ब्रेक करता है, और मिटिगेशन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट देता है। तो यहाँ से हमारी बाइंग हुई, ये यार तुम लोग यार समझ नहीं आ रहा होगा, तुम लोग को मालूम है मेरे को। देखो यहाँ ध्यान दो, ये मिटिगेशन ब्लॉक बना, ये स्विंग को इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया अपना, इसको प्राइस ने टैप कर दिया। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे एफईजी, ये अभी टैप नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी टैप नहीं हुआ है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो। देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, यहाँ से तो सेल होना था, यहाँ से सेल होना था, लेकिन यहाँ से बाइंग आ गई। तो ये रीटेस्ट पे बाइंग, ये ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस मिटिगेट करने गया था जो टैप नहीं हुआ था, और ये ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेल होता है। आपको 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को देखते रहना है कि कौन सा टैप हुआ है कौन सा नहीं। अगर बायस डाउन के हैं तो वो सारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता हुआ जाएगा, अगर बीच में मिटिगेशन ब्लॉक है तो फिर वो मिटिगेशन को लेगा। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक फिर टैप हुआ, आपकी फिर सेलिंग, यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक तक की अगर आप होल्ड करना चाहते तो यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। 15 मिनट के एक ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करो, 15 मिनट के दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पे बुक कर लो। देखो यहाँ से फिर आपकी सेलिंग थी। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना ईजी लग रहा है, लेकिन ये ईजी तभी होगा ना, देखो अब जो हो चुका है ना उस पर वीडियो बना के प्रवचन करना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे डिस्कॉर्ड वालों से मेरी एक्यूरेसी पूछ सकते हो आप लोग। देखो इसी तरह आपको सारे पुल बैक को प्ले करते हुए अपने लेवल तक के पहुँचने। देखो ये हार्ड तो लग रहा होगा तुमको, बाकी अगर आप बायस को समझते हो तो बहुत ईजी करके दे देगा आपको ये सारी चीज़ें। चलो मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ। मान लो ये आपका हाइयर टाइम फ्रेम का आपका कोई पीओआई है जहाँ प्राइस आके टकराव कर चुका है। अब आपको पता है यहाँ से सेलिंग आने वाली है, और आपको मालूम है कि प्राइस यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्राइस यहाँ से डाउन आने वाला है, आपको पता है। तो आप क्या करो, H4 के टाइम फ्रेम में आ जाओ और अपना डीलिंग रेंज मार्क करना स्टार्ट करो। हर एक स्विंग हाई टू लो मार्क करना है, हर एक स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर H4 में ये ऑर्डर फ्लो टैप करके डाउन, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस फिर आएगा,
प्रीमियम के पार्ट को टैप करेगा, सेल होगा। फिर आपको इसी तरह मार्क करना है, फिर प्राइस आएगा, प्रीमियम के पार्ट को टैप करके सेल हो जाएगा। इसी तरह आप, इससे ज़्यादा इजी तो और कुछ नहीं है दोस्त। देखो डीलिंग रेंज से अच्छा मैं आपको और क्या बताऊँ। देखो फिर प्राइस आया, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, टैप डाउन। इससे ज़्यादा सिंपल और क्या चाहिए आपको बताओ। फिर आप डीलिंग रेंज मार्क करोगे। अभी देखो प्राइस चल ही रहा है, प्राइस फिर ऊपर आएगा, फिर अपने प्रीमियम के पार्ट के। देखो इस लैग में ये जो प्रीमियम जोन है ना, इसके अंदर का आपको देखना है पहला पीओआई या लास्ट पीओआई। प्रीमियम के अंदर या तो पहला पीओआई या लास्ट पीओआई, बस ये दो जगह पे आपको रिस्क लेना है। और टारगेट आपका लो रहेगा, प्लस वो लिक्विडिटी भी रहेगी जो आपने ओवरऑल मार्क किया है कि हमको यहाँ या यहाँ जाना है। आज की इस वीडियो में देखो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। अगर इससे आपकी हेल्प होती है तो ठीक है, बाकी यार देखो मैं लेक्चर्स में ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, और मैं अभी कैसे बना रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इनमें से कुछ तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। फंडेड से रिलेटेड एक बात और कि अगर आपके पास 5K का अकाउंट है तो आप हर ट्रेड में $50 का रिस्क लो ही लो, ठीक है। $50 का रिस्क आप लिया ही करो, और जैसे ही आपका पहले दिन $25 या $30 का प्रॉफिट होता है छोड़ दो, दूसरे दिन $25 या $30 का प्रॉफिट होता है छोड़ दो। बस आपको 2 दिन इतना ही करना है, इससे ज़्यादा का आपको सोचना ही है 2 दिन तक। और तीसरे दिन से रिस्क लेना शुरू करो, $50, $100 जो भी आपको सही लगे, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज इसको कंप्लीट करने के बाद आप हाई रिस्क पे खेल सकते हो। बाकी पहले दूसरे दिन हाई रिस्क में खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले प्रॉफिटेबल डे को कंप्लीट करना है, उसके बाद टारगेट को, ठीक है। इससे आपका फंडेड अकाउंट जल्दी क्लियर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टारगेट तो हिट हो जाता है पहले या दूसरे दिन, लेकिन प्रॉफिटेबल डे के चक्कर में हमारा पूरा जो कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाता है। वो कई लोगों के साथ हुआ है। हमारी साइकोलॉजी फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जानते हो बेहतर, ठीक है। तो पहले प्रॉफिटेबल डे को कंप्लीट करो, उसके बाद प्रॉफिट टारगेट को वो ईजिली हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और न्यूज़ को प्ले बिल्कुल नहीं करना है फंडेड में, न्यूज़ प्ले नहीं करना है। न्यूज़ के बाद ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो न्यूज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, और रिस्क 10 to 15% अपने कैपिटल का लो अगर जल्दी पास करना है तो। देखो बाकी आपकी मर्जी है कि $2-2 अगर प्रॉफिट करके पास करना है तो फिर वो आपकी चॉइस है। तो एसएमसी की सीरीज़ स्टार्ट करें हमें शायद 1 ही महीना हुआ है, उसमें भी मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी चैनल में 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि जो मैं उनको बता रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, वो बाकियों से उनको नहीं मिलेगा। तो देखो मैं आप लोग मेरी देखो रिस्पेक्ट करते हो, मैं उसकी कदर करता हूँ दोस्त, लेकिन देखो मैं अभी सच में बहुत बिज़ी हूँ, तो उसके लिए मैं देखो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मेरे इधर के काम निपट ना जाए। मैं इधर यूट्यूब में ध्यान बिल्कुल अभी नहीं दे पाऊँगा, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। बाकी जैसे ही मेरा यहाँ से काम सारे हो जाते हैं तो फिर मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा यूट्यूब में।